मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने एक बार फिर आम लोगों की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी और इजराइल हमलों के बाद वहां के आम नागरिक अब दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ युद्ध का खतरा तो दूसरी तरफ आसमान छूती महंगाई। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब ईरान के लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी देश की सीमा पार करने को मजबूर हो गए हैं। कई लोग सस्ता राशन खरीदने के लिए इराक जा रहे हैं, तो कई लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने और अपने परिवार से संपर्क करने के लिए सीमा पार कर रहे हैं। रविवार को जब ईरान और इराक के बीच स्थित हाजी उमरान क्रॉसिंग दोबारा खोला गया तो वहां एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दर्जनों ईरानी परिवार सीमा पार करके उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र में पहुंच गए। किसी के हाथ में राशन के बैग थे तो कोई सिम कार्ड खरीदने आया था। कुछ लोग काम की तलाश में थे तो कुछ सिर्फ इस उम्मीद से आए थे कि शायद यहाँ उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। युद्ध और आर्थिक संकट ने ईरान के आम नागरिकों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया है। लगातार हो रहे हवाई हमले, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट सेवाओं में बाधा ने लोगों को परेशान कर दिया है। ईरान से सीमा पार करके इराक पहुंचने वाले लोगों ने वहां की जमीनी हकीकत भी बताई। उनका कहना है कि खाने पीने की चीजों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम लोगों के लिए गुजारा करना बेहद कठिन हो गया है। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग इराक जाकर सस्ता सामान खरीद रहे हैं और फिर उसे अपने साथ वापस ले जा रहे हैं। इराक से ईरान सामान ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर खीदर चेमानी ने बताया कि जब सीमा बंद थी तब हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। उनके मुताबिक सीमा बंद होने से गरीब हो या अमीर, मजदूर हो या व्यापारी, हर कोई प्रभावित हुआ। हालांकि ईरान और इराक के कुछ क्षेत्रों के बीच आवाजाही पहले भी होती रही। इन दोनों इलाकों के लोगों के बीच पारिवारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते काफी पुराने हैं। लेकिन युद्ध के बाद जब सीमा बंद हो गई थी तब लोगों के लिए एक दूसरे से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया था। अब जब सीमा दोबारा खुली है तो ये इलाका युद्धग्रस्त ईरानियों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक अहम जरिया बन गया है। इराकी कुर्द अधिकारियों ने लंबे इंतजार के बाद इस क्रॉसिंग को खोला। दरअसल क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण पहले भी इस सीमा को बंद कर दिया गया था। सीमा खुलते ही वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। ईरान के पश्चिमी हिस्से में रहने वाली एक कुर्द महिला भी सीमा पार करके इराक पहुंची। वो करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करके वहां आई थी। उसने बताया कि वो सिर्फ एक फोन कॉल करने के लिए यहाँ आई है क्योंकि ईरान के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। उसने कहा कि पिछले 16 दिनों से उसके रिश्तेदारों को उसकी कोई खबर नहीं मिली और उसके बारे में वो बेहद चिंतित थे। ईरान में इंटरनेट बंद होने की वजह से कई लोग इराक के सिम कार्ड खरीद रहे हैं। सीमा के पास खड़े होकर वो विदेश में रहने वाले अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये महिला भी एक सिम कार्ड खरीदने और अपने परिवार को अपनी खैरियत बताने के लिए यहाँ आई थी। फोन कॉल करने के बाद वो पास के बाजार में चली गई जहाँ उसने चावल और खाना पकाने का तेल खरीदा। उनका कहना है कि ये सामान ईरान के मुकाबले यहाँ काफी सस्ते हैं। ईरान में युद्ध और महंगाई की वजह से इनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि ईरान में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते और महंगाई ने जिंदगी को और कठिन बना दिया है। सीमा पार करने वालों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। वो मूसलाधार बारिश के बावजूद अकेले ही सीमा पार करके आगे बढ़ रही थी। वो ईरान के पश्चिमी अजरबैजान प्रांत के सरदश्त शहर से आई थी और वो इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित चोमन शहर की ओर जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि वहां रहने वाले उसके दूर के रिश्तेदार उसकी मदद कर सकेंगे। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो मुश्किल से ही अपने बच्चों का पेट भर पाती। उस पर 2 महीने का किराया भी बकाया है। उसने रोते हुए कहा कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश करना चाहती है। इसी उम्मीद में वो सीमा पार करके अपने रिश्तेदारों की तलाश में निकली। वहीं कुछ ईरानी मजदूर भी सीमा पार करते हुए दिखाई दिए। वो अपने परिवार से मिलकर वापस इराक में काम पर लौट रहे थे। युद्ध के कारण जिन इलाकों में ईरानी अधिकारियों के दफ्तर या सैन्य ठिकाने, वहां रहने वाले लोगों की स्थिति और भी ज्यादा कठिन हो गई है। बमबारी से बचने के लिए कई लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में भागना पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि कई सैन्य ठिकाने और सुरक्षा संस्थानों के कार्यालय भी नष्ट हो चुके हैं। हालात इतने अस्थिर हो चुके हैं कि कुछ अधिकारी सरकारी इमारतों में जाने के बजाय स्कूलों और अस्पतालों में शरण ले रहे हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा मुश्किलें आम लोगों को झेलनी पड़ रही। ईरान में जारी ये संकट सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी भी है जो हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपने परिवार से संपर्क करने के लिए सीमा पार कर रहा है तो कोई अपने बच्चों के लिए सस्ता राशन खरीदने के लिए। कई लोग काम की तलाश में घर छोड़ रहे हैं तो कई सिर्फ इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाए।
युद्ध के मैदान में भले ही हथियार और ताकत की लड़ाई होती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। और ईरान के मौजूदा हालात इसी सच्चाई की एक और दर्दनाक मिसाल बन चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।